हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बच्चे आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर आपकी 9 और ये आपकी 8th क्लास की हिंदी की वर्कशीट रहेगी बेटा। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। वर्कशीट हमारी 18/8/2021 की। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक बसंत से पाठ लाख की चूड़ियाँ लेखक कामतानाथ का चौथा भाग पढ़ेंगे। यानी कि हम इस जो है पाठ का आज 4th वर्कशीट कर रहे हैं बेटा। कहानी को आप एक बार अपनी पाठ्यपुस्तक से भी ज़रूर पढ़ लें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। परंतु 2-3 बार मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा। तब मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के घर ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्ष के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रही थी। अतः गांव में भी होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियाँ पहनी हैं। विरले मतलब बेटा किसी किसी हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आ गया। बात यह हुई कि बारिश में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ियाँ टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उसे खून बहने लगा। तो जो है उसके उस तो मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आ गया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को ही मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, यानी कि याद कर रहा हो पीछे की बातें। तब तक एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिनों के बाद गाँव। यानी कि वो जो है लेखक को पहचान गया था। आगे देखिए बेटा। आशा है कि कहानी के इस भाग को पढ़कर आपको मज़ा आया होगा। आइए इस भाग पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है बेटा कि लेखक गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाता था? वो अपने मामा के घर जाता था। ठीक है। बहुत दिनों के बाद मामा के यहाँ जाने पर लेखक को किस चीज़ की बनी चूड़ियाँ बहुतायत में देखी। बहुतायत मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में देखी। तो किस चीज़ की? सोने की कांच की चूड़ियाँ। इसके बाद लेखक बदलू को अपनी याद दिलाते हुए क्या नाम बताता है? तो यहाँ पर क्या नाम बताता है बेटा? देखिए, ये वो कहता है मैं हूँ जनार्दन। तो ये रहा जनार्दन, तो वो उसको जनार्दन नाम बताता है। ठीक है। आगे देखिए कि लाख की गोलियों में लेखक की रुचि क्यों नहीं रह गई थी? तो क्यों नहीं रह गई थी बेटा? देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लाख लिखेंगे बेटा। लाख की गोलियों में लेखक की रुचि नहीं रह गई थी क्योंकि अब लेखक बड़े हो गए थे और उन्हें उन छोटे खेलों में कोई रुचि नहीं थी। ठीक है। हम यहाँ पर लिख देंगे अपने प्रश्न नंबर 4 का आंसर। इसके बाद देखिए बेटा कि आपके विचार से गांव की औरतों ने लाख की चूड़ियों की बजाय कांच की चूड़ियाँ पहनना क्यों शुरू कर दिया था? तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 5 का आंसर, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ सहज ही मिल जाया करती थी और लाख की चूड़ियाँ महंगी पड़ती थी। ठीक है। शायद इसीलिए बदलू ने चूड़ी बनाना भी बंद कर दिया था। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 का आंसर हम यही लिखेंगे। आगे देखते हैं बेटा, प्रश्न नंबर 6 क्या दिया गया है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात का उदाहरण दीजिए जिससे आप बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो और वह आपको अच्छी प्रकार से पहचान न पा रहा हो, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए बेटा, आप यहाँ पर कोई भी अपनी घटना लिख सकते हैं जो आपके साथ ऐसे घटित हुई हो। तो मैं यहाँ पर देखिए आपको वैसे बता देती हूँ। मान लिया आप जो है बड़े होकर बेटा या तो कभी छोटे गए थे या अब आप अपनी 8th क्लास में अपने मामा के घर जा रहे हैं और वहाँ आप किसी अपनी नानी से या किसी मामी से वहाँ पर जो है मिल रहे हैं और बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। तो आप जो है ऐसी कुछ घटना यहाँ पर लिख सकते हैं और वो आपको देखकर एकदम से कहेगी, अरे आप इतने बड़े हो गए हो, आप उसके लड़के हो। तो आप ऐसी प्रकार की कोई भी घटना लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर होती है बच्चे आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।